काम है अभी तक उनसे पे पीरियड में हुआ नहीं। मिर्जापुर अनुप्रिया पटेल ने किया है, कोई सरकार आज तक नहीं किया है। कि हमरे मिर्जापुर में अलमस्ती का चाल बा, बड़ा बेमिसाल बाना। अब हम पहुंच गए उत्तर प्रदेश की सीट मिर्जापुर। माँ गंगा के किनारे बसे मिर्जापुर की कहानी बड़ी दिलचस्प है। एक तो ये माँ विंध्यवासिनी देवी के मंदिर की वजह से उनकी धरती कहलाती है, लेकिन इस सीट से अनूठे अनूठे लोग देश की संसद में पहुंचे हैं। फूलन देवी, दस्यु सुंदरी फूलन देवी 2 बार यहाँ से सांसद रही हैं। बीएसपी ने भी यहाँ पर जीत हासिल की, लेकिन अब पिछले 2 बार से अपना दल अनुप्रिया पटेल यहाँ से चुनाव जीत रही है। एनडीए का वो हिस्सा है, इस बार भी वो एनडीए का हिस्सा है, एक बार फिर से चुनावी मैदान में है। और समाजवादी पार्टी को ये टिकट इंडिया गठबंधन की झोली में मिली है और राजेंद्र बिंद यहाँ से समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार हैं। लेकिन मिर्जापुर, क्या जो विकास की चाहत इसकी थी चुनाव दर चुनाव, उसमें कुछ फायदा हो रहा है? क्या कह रही है मिर्जापुर की जनता? आइए चलते हैं। बड़ा बेमिसाल बाना कि हमरे मिर्जापुर में अलमस्ती का चाल बा, बड़ा बेमिसाल बाना कि हमरे मिर्जापुर में अलमस्ती का चाल बा, बड़ा बेमिसाल बाना। कितना बेमिसाल है मिर्जापुर, कितनी बेमिसाल है यहाँ की जनता। कौन जीतेगा चुनाव, इन सब पर बात। फर्स्ट टाइम वोटर्स यहाँ आए कि नहीं आए, बताइए। फर्स्ट टाइम? तू कहाँ से फर्स्ट टाइम बड़ा हो? फर्स्ट टाइम। चलिए बात करते हैं जो फर्स्ट टाइम वोटर्स हैं। जी क्या लग रहा है आपको, क्या है चुनाव? इस बार जो है कि अनुप्रिया पटेल ही जीतेंगी। जितना मिर्जापुर में कार्य अनुप्रिया पटेल छात्रों के लिए कर फर्स्ट टाइम वोटर हो? देखा जाए इनको ठीक से। पक्का? कितनी उम्र है? 22 साल। क्या बात है। चलिए तो ये बताइए कि क्यों अनुप्रिया पटेल आप कह रहे हैं, लेकिन वजह क्या है? वजह ये है कि जितना वो विकास कर दी है मिर्जापुर में, आज तक कोई सांसद नहीं किया। क्या विकास हुआ है? विकास ये मेडिकल कॉलेज से लेके इंजीनियरिंग कॉलेज से लेके जो है विश्वविद्यालय तक निर्माण कराने का हर मिर्जापुर अनुप्रिया पटेल ने किया है, कोई सरकार आज तक नहीं किया है। आप बताइए, आपको क्या लगता है? हम तो यही चाहते हैं मैम कि यहाँ पर भी जो भी प्रत्याशी जीते, हम तो युवा हैं, फर्स्ट बार वोटर हैं, हम तो यही सोच के दे रहे हैं कि युवाओं को रोजगार मिले। हम जैसे को नौजवानों को जो पढ़ रहे हैं उनको क्या लगता है कि शिक्षा का अगर पढ़ाई करें तो शिक्षा हम लोगों को रोजगार मिले, विकास नौकरी आपके लिए सबसे। आप बताइए मैडम। मिर्जापुर की अति लोकप्रिय सांसद महोदया जी हैं अनुप्रिया पटेल, जिन्होंने इतना विकास कार्य किया है मैम। शिक्षा के क्षेत्र में हो, चाहे यातायात के क्षेत्र में हो, और बहुत से क्षेत्र है मैम। शिक्षा के क्षेत्र में देखिए, अभी इंजीनियरिंग कॉलेज बना और हमारा विश्वविद्यालय बन रहा है, और क्या कहते हैं केंद्रीय विद्यालय हमारा बना है। आपको क्या लगता है? जी, अनुप्रिया पटेल जी के तो कार्य इतने अनगिनत है कि हम उनको बखान नहीं कर सकते हैं, लेकिन शिक्षा के क्षेत्र में जो उनका कार्य है वो एकदम मतलब इनक्रेडिबल है। चलिए कुछ और लोगों से बातचीत करते हैं जो इधर मौजूद हैं। आप लोग क्या सोच रहे हैं चुनाव को लेकर, बताइए। हम यहाँ पर अनुप्रिया पटेल ही चुनाव जीतेंगे। जिसके पास माइक लेके जा रहे हैं वो अनुप्रिया पटेल ही कह रहा है। अब बोलबा बाबा। अच्छा काम किया है। हाँ ऐसा है, एक अनुप्रिया जी जरूर यहाँ की सांसद हैं 10 साल से और मंत्री भी हैं, लेकिन एक हमारे गांव का काम है अभी तक उनसे पे पीरियड में हुआ नहीं। आपका क्या और कितनी दूर है और क्या काम? 6-7 किलोमीटर दूर है। एक सड़क की समस्या है 15 साल से और उनके संज्ञान में है। नाम क्या है गाँव का? गोपालपुर। अच्छा है गोपालपुर। इसी के जरिए आज तक के जरिए कुछ हुआ नहीं है, लेकिन अभी तक कार्य किसी तरह से कुछ शुरू हुआ, इसके बाद 3 साल से पेंडिंग पड़ा हुआ है। आप लोग क्या सोच रहे हैं चुनाव को लेकर? इस बार हम लोग सोचे हैं जो हमारे जिले में 10 साल से काम किया है मंत्री, चाहे विधायक, चाहे जो भी काम करेगा उसी को हम लोग वोट किए। 10 सालों में जो अनुप्रिया पटेल ने काम किया है जिले के लिए हमारे, मैं उन्हीं को वोट करूंगा। आज तक कोई काम किया ही नहीं। आज तक जितना मंत्री जी ने काम कर दिया, अनुप्रिया ने काम किया है, कोई सांसद जब से हम जानने लायक हैं कोई सांसद इतना काम किया ही नहीं है। मेडिकल कॉलेज के अंजना जी, आपका माँ विंध्यवासिनी के धरती पर स्वागत है। और रही बात चुनाव का लेके, ये 2 जो कार्यकाल अनुप्रिया जी का रहा है बहुत शानदार रहा है। हर एक क्षेत्र में उन्होंने काम किया है और जनता के बीच में रही है 10 साल। आप लोग बताइए, आप लोग क्या सोच रहे हैं? चुनाव मिर्जापुर में जो हो रहा है, माननीय मोदी जी काम अच्छा कर रहे हैं, बेहतर कर रहे हैं, और यहाँ की जो सांसद अनुप्रिया पटेल ने
मिर्जापुर में विकास के तमाम कीर्तिमान स्थापित किए हैं। मेडिकल कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज, केंद्रीय विद्यालय, माँ विंध्यवासिनी विश्वविद्यालय, तमाम ओवरब्रिज, तमाम पुल, 4 लेन सड़कें का निर्माण करा है। इसलिए मिर्जापुर में अनुप्रिया जी का जनाधार बहुत है। मैं सर्वप्रथम अंजना कश्यप जी को मैं तहे दिल से शुक्रिया करता हूं। और बहन अनुप्रिया पटेल ने जो है विकास की गंगा बहाने वाली जो हमारे जनपद में आज तक जो चीफ मिनिस्टर ने नहीं किया है वो बहन अनुप्रिया पटेल ने किया है। इसलिए धन्यवाद और बधाई देता हूँ बहन। आप लोग बताइए, आप लोग क्या सोचते मैं मिर्जापुर का सेल्फी मैन, मैं मिर्जापुर से माँ विंध्यवासिनी के क्षेत्र से यही कहना चाहता हूँ। मैं मिर्जापुर का सेल्फी मैन आप सभी से यही कहना चाहता हूँ। सेल्फी मैन नाम कैसे पड़ा, क्या करते हैं? सेल्फी मैन सेल्फ नहीं मैडम, सेल्फ जो काम करता है वही सेल्फी मैन कहलाता है। जो सेल्फ काम करना चाहिए, जो सेल्फ अपने आप से काम करता है वही सेल्फी मैन कहलाता है। मैं मिर्जापुर से सेल्फी मैन आप सभी से कहता हूँ, जो आने वाला लोकसभा चुनाव है उसमें आप लोग अपने निर्णय से मत दीजिए, मतदान कीजिए और सही निर्णय लीजिए। चाहे जो सरकार चाहिए वो राजनेता पॉलिटिशियन जरूर यहाँ का काम करे, विकास करे और हम जैसे जनता पर जरूर ध्यान दे। बोले बगल में मेडिकल, बगल में ये केंद्रीय विद्यालय बना हुआ है, ये 2019 से बना हुआ है। यहाँ की जनता जनार्दन के बच्चे यहाँ पढ़ते हैं। बगल में इंजीनियरिंग कॉलेज बना हुआ है और बगल में मेडिकल कॉलेज बना हुआ है। जनपद मिर्जापुर में 2014 के बाद जो विकास काम हुआ है वो जनता देख रही है और इसी मैनिफेस्टो में वोटिंग करने जा रहे हैं। मैम आप लोग बताइए क्या सोचते हैं? मेडिकल कॉलेज और कंचीर क्षेत्र में बहुत विकास हुआ है और जो कंचीरे वोट देंगे वो अपने हिसाब से सभी लोग देंगे। आप में से कोई है फर्स्ट टाइम वोटर इधर? मैम मिर्जापुर में जो रोजगार है, पीतल या कालीन व्यवसाय है वो 0 पे है। यहाँ मंडलीय अस्पताल है, वेंटिलेटर का यहाँ एक भी व्यवस्था नहीं है। और यहाँ से हमारे सांसद 2 बार से सांसद हो रही हैं और यहाँ कोई व्यवस्था नहीं। शिक्षा के मामले में 0 है। घोषणा हो जाती है कि शिक्षा में बन रहा है, मेडिकल कॉलेज बन रहा है, मगर कोई भी जमीनी स्तर पे काम नहीं हो रहा है। मैम जमीनी स्तर पे आपको लग रहा है काम की कमी है? जी ठीक है, आप लोग बताइए। मैडम देखिए, कहने का मतलब ये है कि जब से ये सरकार आई है, मतलब सरकार ने जो भी मंदिर मस्जिद के लिए किया है वो अपनी जगह है, लेकिन बेरोजगारों के हक में कुछ नहीं किया। और मैं एक बिजनेसमैन हूँ, मैं यहाँ पर कंडक्टर का काम करता हूँ यूपीपीडीसीएल में। जब से ये सरकार आई है तब से हमारे यहाँ के काम एकदम खत्म हो गए हैं। तो मैं बस इतना ही चाहूंगा कि जो छोटे बिजनेसमैन है उनको काम मिले। बस छोटे व्यापारियों को, छोटे व्यापारी मैम, छोटे व्यापारियों के लिए बहुत दिक्कत हो गई है। सांसद जी की वजह से आज मिर्जापुर 2050 में जी रहा है और यहाँ पर जमीन के लड़का 2050 आ गया। ये उत्तर प्रदेश का दुबई बन गया, विकास में पर्याप्त बन गया। और ये यहाँ पर जमीन थोड़ा ठीक लगा लीजिए, थोड़ा ठीक लगा लीजिए। मैडम एक मिनट, जरा ये बताना चाहेंगे कि मिर्जापुर में जब 2050 की बाहर बह रही है तो जरा बताना चाहिए कि 2014 से लेकर 2024 तक में कितने कॉन्ट्रैक्टर जो छोटे 2-2 लाख 4-4 लाख करके अपना जीवन यापन करते थे, वो अभी वर्तमान में स्थिति क्या है मैं आपको बता दे रहा हूँ। वर्तमान में स्थिति जो है, मेरे 2 बच्चियां हैं, वर्तमान में स्थिति ये है कि मैं कुछ दिन में मैं काम छोड़ के मुझे लग रहा है कि मैं यहाँ से कहीं बाहर चला जाऊँ, वहाँ 10-15 हजार की नौकरी करूँ तो वो मैं ना हूँ। मैम पूरे उत्तर प्रदेश की कोई भी ऐसी विकास कार्य नहीं है जो मिर्जापुर में अवेलेबल न हो। मैं इसीलिए कहता हूँ कि विकास कार्य का नाम बताइए। यहाँ पर हाईवे है, मेडिकल कॉलेज है, इंजीनियरिंग है। आपका मेडिकल कॉलेज में क्या आपने कभी इलाज बन रहा है? आपके ड्रमलगंज में हजारों करोड़ रुपए की लागत से इंडियन ऑयल का टर्मिनल बन रहा है। श्रीमान जी, आपने उस मेडिकल क्या हो गया? हाथ मिलाइए, दोनों हाथ मिलाइए, जल्दी हाथ मिलाइए, लड़ाई झगड़ा नहीं। भारत माता की जय। मैडम यहाँ जो मिर्जापुर का विकास है वो यहाँ का विकास बहुत ऊंचाई पर पहुंचा है, एकदम आसमान पर है, नीचे से आसमान तक है। और यहाँ विंध्यवासिनी कॉरिडोर बन गया, यहाँ 3 रेलवे स्टेशन का कायाकल्प हो गया और विकास की गंगा यहाँ बह रही है। क्या करते हैं? हम खेती बाड़ी करते हैं, किसान। कितने बच्चे हैं? 3 बच्चे हैं। लड़के भी हैं? हाँ बेटियां हैं? जी। तो ये लोग नौकरी कर रहे हैं, किसानी कर रहे हैं? नहीं, लड़का तो हमारा पढ़ रहा है, MSc मैथ से कर रहा है और बिटियों की शादी हो गई है। अच्छा जी। उनको नहीं पढ़ाए? नहीं, वो भी MA पास है। नौकरी नहीं कर रहा? नहीं, नौकरी नहीं कर रहा है, वो सब किसानी से ही अपना वो कृषि से ही व्यवसाय करते हैं। मैडम ये कहना चाहूंगा जो है कि ये देश जो है पुरुष प्रधान देश कहा जाता था, लेकिन यहाँ की जो सांसद वर्तमान है उनके आने के बाद ये लगता है कि यह देश जो है पुरुष प्रधान ही नहीं है, वो महिला के रूप में एक देवी प्रधान भी कहा जाता है। पूरा इस जनपद ही नहीं जो है इस क्षेत्र का इतना विकास हुआ कि बाहर से आने वाले लोग जो हमसे भागते थे वो आज हमारे यहाँ की जनपद में आने को मजबूर हैं। कजरी के साथ यहाँ स्टार्ट किया है, यह ऐतिहासिक कजरी है मिर्जापुर का, उसी प्रकार से आज अनुप्रिया मिर्जापुर की शान बन चुकी है।
मिर्जापुर की शान बच चुकी है। इतिहास के पन्नों में उनका नाम सुनहरे अक्षरों में किसी देश का विकास निर्यात से बढ़ता है, न कि टैक्स से। और निर्यात अगर बढ़ेगा तो औद्योगिक विकास होगा, बेरोजगारी कम होगी, और टैक्स जो बढ़ रहा है उससे महंगाई बढ़ेगी। और मैडम एक बात और, यहाँ एंजियोग्राफी नहीं है, यहाँ हार्ट का कोई मरीज नहीं है साहब, कोई डॉक्टर नहीं है। हार्ट का डॉक्टर नहीं है अस्पतालों? हाँ, हार्ट जाना पड़ता है दूर इलाज। इलाहाबाद जाना पड़ता है? बनारस, हम हिट्रेस से होके आए और गैलेक्सी से होके आए, लेकिन यहाँ कोई डॉक्टर नहीं है। अब सोचिए कितना अपव्यय हो रहा है, और ऐसे मरीज हार्ट वाले कैसे जाएंगे? बिल्कुल, हार्ट वाले को वैसे भी ट्रैवल करने में दिक्कत होती है, तो अस्पतालों को लेकर लोगों की बात जिसमें उनका मानना है कि क्या है, बोलिए। मैं सुधीर बेन कुरकोटिया पांडे के प्रधान। यहाँ जो है विकास काफी हुआ है, और बस एक बात और हम कहना चाहते हैं कि यहाँ पर थोड़ा उद्योग धंधे लगाए जाए। उद्योग धंधा बहुत जरूरी है। अस्पतालों की जो व्यवस्था है, काम हो रहा है नहीं हो रहा है? काम हो रहा है, काम हो रहा है। मिर्जापुर में अनुप्रिया पटेल जी का विकास पसंद है। पहले यहाँ के सड़कों पर गड्ढे ही गड्ढे थे, महिलाओं की डिलीवरी सड़कों पर हो जाती थी, इतनी गड्ढे थे। आज अस्पतालों में डॉक्टर है, फोन लेन बन गया है, मिर्जापुर में यूनिवर्सिटी आ गई है। 20 वर्षों से बंद पड़ा चीनी मिट्टी उद्योग जो यहाँ का पहचान है मिर्जापुर का, माननीय अनुप्रिया पटेल जी ने 50 लाख देके पुनः चालू करने का काम किया है, जिससे सारे युवाओं को वोट देंगे। अनुप्रिया जी का कार्यक्रम तो ये है कि वो बड़े जो पिछड़े हुए क्षेत्र थे उनको पुल के माध्यम से जोड़ा है, और भी केंद्रीय विद्यालय जोड़ा है उन्होंने इलाकों को। ठीक है, आप लोग बोलेंगे क्या मुद्दा है? सर, जब से सांसद मिर्जापुर का बहन जी बनी है तब से बहुत विकास हुआ है सर। क्या विकास हुआ है? विकास, यहाँ केंद्रीय विद्यालय बना, विश्वविद्यालय का भी उद्घाटन हुआ, मेडिकल कॉलेज बना, सड़क एकदम बढ़िया बन गया, सब कुछ यहाँ पर विकास हो रहा है। माननीय अनुप्रिया पटेल जी ने जो मिर्जापुर में काम किया है, आज तक के जितने भी सांसद हुए कभी किसी ने ऐसा काम नहीं किया है। मिर्जापुर में लॉजिस्टिक पार्क दिया, ऐसा हुआ है। उन्होंने आर्मी स्कूल दिया, सेंट्रल स्कूल दिया, लॉजिस्टिक पार्क दिया, इंडियन ऑयल का इतना बड़ा टर्मिनल दिया कि आई कैन नॉट बिलीव इट। विश्वास ही नहीं हो रहा? एकदम विश्वास ही नहीं हो रहा। अनुप्रिया जी आ रही है, मोदी सरकार 400 से पार। क्यों? मोदी सरकार ने जो काम किया हो आज तक किसी ने करके नहीं दिखाया। क्या किया है? बहुत किया है। गरीबों को आवास दिए हैं, शौचालय दिए हैं, और फ्री में अनाज मिल रहा है, जिससे सबको बहुत संतुष्ट है, खुशी है। मिर्जापुर में विकास बहुत अच्छा, ऐसी सड़कें कभी यूपी में आई नहीं थी जो आज हम लोग देख रहे हैं। पूरा लग रहा है कि हम लोग विदेशों की यात्रा कर रहे हैं। बहुत अच्छा लग रहा है। जी जी, बहुत अच्छा, बहुत खुशी हो रही है। हमारी मोदी सरकार फिर से आनी चाहिए। अनुप्रिया पटेल के आगे कोई नहीं है, ये मैं आपसे कह रही हूँ। अगर प्रियंका गांधी जो कहीं से चुनाव नहीं लड़ रही हैं, उनको मैं चैलेंज देती हूँ कि वो मिर्जापुर में आकर के चुनाव लड़ के दिखाएं। जी, यहाँ पर जो सड़कें हैं, पहली बात है कि हम लोग जब यहाँ सड़कों पे चलते हैं तो लगता है नहीं कि हम लोग मिर्जापुर में चल रहे हैं। पहले इस तरह की सड़क है, कहाँ चल रहे हैं हम लोग, खुद लगता है कि हम लोग किसी विदेश में हम लोग यात्रा कर रहे हैं, बड़े बड़े शहरों में हम लोग घूम रहे हैं। चलिए ठीक है, 3-4 लोग से यहाँ पर बात करते हैं। आप फर्स्ट टाइम वोटर है क्या? मैं फर्स्ट टाइम नहीं हूँ, मैंने वोट करा हुआ है। बताइए आपको क्या इश्यूज लगते हैं? मुझे तो सबसे ज्यादा दिक्कत पब्लिक में ही लगती है। जब तक पब्लिक अपना अधिकार नहीं समझेगी कुछ नहीं होने वाला। यहाँ पे जैसे सरकार ने बहुत से गवर्नमेंट स्कीम निकाले हुए हैं, आपकी एक सिंगल कन्या है तो उसके लिए हमने जाके ऐसे बात करी तो लोगों का ऐसा होता है आप जाके मेरा फॉर्म भरा दो, फिर वही लोग बैठ के रोएंगे कि अरे बहुत गरीबी हो गई है। आप अपने घर से उठ के 4 कदम चल के कुछ करना नहीं चाहते हो, बस आपको लगता है अरे मैं हमारे घर पे लाके हमें सब कुछ दे दो तो ठीक है। अगर हमें उठ के करना है तो हम बैठ के शिकायत करेंगे कि अरे सरकार ऐसी है, ये है, वो है। तो हमारा बस यही मानना है कि पब्लिक को अपना अधिकार समझना पड़ेगा, उसे आगे आके अपने हक के लिए लड़ना पड़ेगा। मैडम 1 मिनट इंडस्ट्री का भी सुन लीजिएगा। यहाँ पर बहुत ही अच्छा काम माननीय अनुप्रिया जी कर रही हैं, और इतनी लोकप्रिय सांसद है कि अगर खुद समाजवादी पार्टी के मुखिया आ जाए तो लाखों से हार के जाएंगे यहाँ पर, लाखों से। मैडम इंडस्ट्री से हम लोग हैं, और अनुप्रिया जी ने इंडस्ट्री के लिए इतने काम किए। क्या काम किया है? देखिए 5 काम गिनाइए जरा। मिर्जापुर का एक्सपोर्ट एक्सीलेंस का अवार्ड मिला, जिसमें हमको बहुत तरह की सुविधाएं मिलती हैं। मिर्जापुर की जितनी सड़कें थी टूटी थी, हमारे यहाँ कोई बायर्स नहीं आते थे। यहाँ पे 900 करोड़ का एक्सपोर्ट है, कोई बायर नहीं आते थे, अब यहाँ बायरों का आना शुरू हो गया। यहाँ पे पास में भदोही में एक्सपोर्ट मार्ट बन गया, उससे भी हम लोगों को बहुत बेनिफिट मिला। और इस तरह से हम श्यामधर मिश्रा जी ने गंगा जी पे पुल बनाया था, उसके बाद 6 लेन का पुल अभी माननीय अनुप्रिया जी ने बनाया है, और इससे मिर्जापुर के विंध्याचल में इन्होंने मेडिकल कॉलेज बनवाया है और विश्वविद्यालय बनाए जाए। चलिए अब 4-5 लोगों से जल्दी जल्दी बात करेंगे। आप बताइए आप क्या सोच रहे हैं? चुनाव को लेकर बहुत अच्छा सोच रहे हैं, और यहाँ पे जो 10 साल से सांसद जी हैं
विकास काम एक पुल है वो भी नहीं बन पाया, नया पुल का उद्घाटन अभी तक नहीं हुआ। बहुत लोगों ने कहा पुल चाहिए। मिर्जापुर की जनता बहुत त्रस्त है पुल से, और एक पुल था वो बंद है। दूसरे पुल के लिए गडकरी जी आए थे उद्घाटन के, कुछ नहीं हुआ। चलिए ठीक है, तो शिकायतें भी लोगों के अस्पताल को लेकर, आपने पुल की बात की है, नौकरियों को लेकर युवा बात कर रहे हैं, लेकिन अनुप्रिया पटेल की एक लोकप्रियता मिर्जापुर में सिर चढ़कर बोलती हुई दिखाई देती है। 2 बार वो यहाँ से सांसद चुनी गई हैं और एक बार फिर वो चुनावी मैदान में है। राजेंद्र बिंद है समाजवादी पार्टी की तरफ से। यहाँ की जनता क्या कह रही है आपने देख लिया है। अब यहाँ से हम लोग सीधा रवाना होंगे वाराणसी के लिए, क्योंकि इतनी जगहों पर घूम रहे हैं, कई बार समझना मुश्किल हो जाता है। यहाँ से आइए सीधा रवाना होते हैं बनारस के लिए, काशी के लिए, जहाँ से खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस बार लोकसभा के उम्मीदवार हैं। उसी कजरी के साथ अंत करेंगे कार्यक्रम का। लीजिए और गाइए। कि हमरे मिर्जापुर में अलमस्ती का चाल बा, बड़ा बेमिसाल बाना। कि हमरे मिर्जापुर में अलमस्ती का चाल बा, बड़ा बेमिसाल बाना। कि सैर सपाटा के शौकीन, तन अखड़ है मन रंगीन। सैर सपाटा के शौकीन, सैर सपाटा के शौकीन, तन अखड़ है मन रंगीन। लीन हो बिल्डम टांडा, लीन हो बिल्डम टांडा जाते ऐसन हाल बा, बड़ा बेमिसाल बाना। कि हमरे मिर्जापुर में अलमस्ती का चाल बा, बड़ा बेमिसाल बाना। तालियों के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद आने के लिए और इतनी गर्मी में दोपहरी में अपनी बात रखने के लिए। बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद।